Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज हम करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन के ऊपर टॉप 100 MCQs. ठीक है, तो उसके लिए हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको इसकी कुछ रूल्स भी बताऊंगी. ठीक है, बिकॉज उसके पहले आपको पता होना चाहिए ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर पाओ. और इसमें मैंने बहुत सारे MCQs आपको प्रैक्टिस करवाने हैं, लेकिन आज पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी, देन वी विल प्रैक्टिस MCQs. ठीक है, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि बहुत सारे बच्चे 80% से ज़्यादा जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सिर्फ आप वीडियोस देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो. तो काइंडली आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि डेली आपको JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ साथ के साथ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है, डेली रात को 9 बजे ये क्लास होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है. और बाकी हम चलेंगे अभी क्लास पे फर्स्ट MCQ करने के लिए, लेकिन पहले मैं इसका आपको बेसिक बताऊंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रीपोजिशन. तो सबसे पहले प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. ये आप देख सकते हो, प्री और पोजीशन. ठीक है, प्री पोजीशन. ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन कोई भी एक ऐसा वर्ड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, और वो इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस के दूसरे किसी भी वर्ड से. यानी कि प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है आपका, नाउन या फिर प्रोनाउन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. और ये जो नाउन या प्रोनाउन है वो सेंटेंस के किसी भी वर्ड से रिलेट होते हैं. ये ही प्रीपोजिशन आपको बताता है इसका रिलेशन. ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए. और प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा. क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा. और वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो होना चाहिए या तो नाउन या फिर प्रोनाउन. ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कभी नहीं लगती है. दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट प्रीपोजिशन डजंट टेक वर्ब आफ्टर इट. इसके बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होता है वो आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है. तो ये डेफिनेशन थी, आपको पता होनी चाहिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम पढ़ने वाले हैं. कोई भी वर्ब जो है डायरेक्टली प्रीपोजिशन के बाद नहीं आती है. अगर कोई उसमें आपको दिखेगी वर्ब, तो फिर हम यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे वर्ब नहीं लेता, तो हमें उसके साथ ING बनाना पड़ेगा. बिकॉज आपको पता है कि जब हम वर्ब के साथ ING ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है. क्या बन जाता है, जीरंड. और जीरंड क्या होता है, नाउन होता है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है. प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आती है. वर्ब को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाउन. ठीक है, तो नाउन कब कन्वर्ट होगा, जब वर्ब में हम ING यहाँ पे करेंगे ऐड. अब जैसे कि इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून. अब यहाँ पे मीट है, क्या है, मीट. तो मीट क्या है, मीट है एक वर्ब. तो हमने बोला जो प्रीपोजिशन टू आ रहा है ना, यहाँ पे टू क्या है, आपका प्रीपोजिशन है. तो टू के बाद वर्ब आएगी, तो ये तो फिर आपकी गलत हो जाएगा सेंटेंस. तो हमें पता है कि वर्ब को जब हमें नाउन बनाना होगा तो हम इसके साथ क्या ऐड कर लेंगे, ING. तो फिर बन जाएगा आपका नाउन. ठीक है, जिरंड. ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून. तो ये आपकी ये MCQ बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मीटिंग आएगा. ठीक है, रूल नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं. वी डू नॉट यूज प्रीपोजिशन बिफोर एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर. यानी कि बिफोर प्रीपोजिशन के बाद, एडवर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं. तो एक चीज़ यहाँ पे आपको करनी है, क्या, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, एन. क्या आएगा, एन. ठीक है, ये डिटर्मिनर है जो कि एडवर्ब ए की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पे मैं देख रही थी एंड क्यों आया. ठीक है, तो हम जो है एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं. तो एडवर्ब में कौन कौन से एडवर्ब आती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर. तो हम इसके एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, वी वेंट टू अब्रोड. अब्रोड क्या है, प्लेस. टू हायर एजुकेशन, हम कहाँ गए, अब्रोड में गए. किसके लिए गए, हायर एजुकेशन के लिए. तो अब्रोड क्या है, एक जगह है ना. एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे जो प्लेस है यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं है. तो टू हम कोई पर्टिकुलर जगह के लिए डिनोट करने के लिए वो यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है हम कौन से अब्रोड, कौन से फॉरेन कंट्री गए हैं. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा. हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, वी वेंट अब्रोड
ठीक है, टू हायर एजुकेशन, तो इसको आपको ये करना है करेक्ट, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट, द टीचर इज़ टीचिंग विद ऑनेस्टली, तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, वो किस तरह से आपको जो है टीचर पढ़ा रहा है, ऑनेस्टली पढ़ा रहा है, तो ऑनेस्टली ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब आपको पता है ये एल वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे जो विद आ रहा है ना, विद आपको पता है कि प्रीपोजिशन एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या आएगा, द टीचर इज टीचिंग ऑनेस्टली, ठीक है। नेक्स्ट, मोहित केम हियर डैश यस्टरडे, अब आप लोग बहुत सारे जो है यहाँ पे यूज़ कर लोगे ऑन, लेकिन ये भी आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि येस्टरडे क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा, तो द राइट सेंटेंस वुड बी मोहित केम हियर येस्टरडे, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। रूल नंबर 3 जो है आपका, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा और वो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा आपका नाउन या फिर आपका होगा प्रोनाउन, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्या है आपका प्रीपोजिशन है, दे क्या है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको पता है ना, जैसे कि ही, शी, इट, अब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हिम, हर, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है सब्जेक्ट फॉर्म, ये होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी ये सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। अकॉर्डिंग टू देम आएगा आई एम ऑनेस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रूल नंबर 4, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो रूल नंबर 4 है ना, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो ये आपको सारे के सारे लर्न करने हैं, ये मैंने यहाँ पे नोट करे हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पे ऐड कर लीजिएगा इनको, और डेली आपने इनको पढ़ना है, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जामिनर यहाँ से आपसे पूछता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है, वर्ब हैं जिनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे आप सोचोगे इन्वेस्टिगेशन अबाउट, ऐसा कुछ आएगा ना आपको, लेकिन आपको पता है इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, अवेट के बाद, ये सारे आप देख लीजिए, इन्वेस्टिगेट हो गया, अवेट हो गया, अफेक्ट, एंश्योर, रिजेंबल, सक्सीड। आप बहुत सारे बच्चे आप ऐसे लिखते हो रिजेंबल टू, तो वो गलत होता है, क्योंकि वर्ब के बाद आपका कोई भी, ये सारे आपके फिक्स आप बोल सकते हो कि ये आपका इनके पास कोई प्रीपोजिशन नहीं लगना है। सक्सीड हो गया, प्रीसीड, ऑर्डर, कंट्रोल, परवेड, रिज़ाइन, अटैक, डिस्कस, कंप्राइज, वायलेट, एम्फसाइज, accompany, डिस्क्राइब, जॉइन, रिग्रेट, रीच, डिमांड, कंसीडर, स्ट्रेस, एंटर, टेल, एंश्योर, रेजिस्ट, साइन एंड ओबे एंड विजिट। ये सारे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, तो जो एंटर होता है ना, एंटर के बाद कभी भी इनटू नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद राम रिजेंबल्स विद हिज फादर, तो रिजेंबल के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ही ऑर्डर्ड टू मी टू गो, ही ऑर्डर्ड, यहाँ पे फिर ऑर्डर के बाद कभी भी टू नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आई टोल्ड टू हर दैट शी वुड गो, अब टोल्ड जो क्या होता है, सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो गया, सेड टू ही कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड, तो टोल्ड के बाद फिर से टू नहीं आता है। शी रिक्वेस्टेड टू मी टू गो, अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड जो है इसके बाद आपका कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब्स मैंने आपको बोला था इनके बाद नहीं आता आपका प्रीपोजिशन। उसके बाद अगर हम बात करें, राम मैरिड डैश सीता, यहाँ पे आएगा आपका विद, आपने लगा दोगे आप विद, लेकिन जो मैरिड होता है ना, ये एक्टिव वॉइस में कभी भी इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता है, पैसिव वॉइस में लेता है, तो वो हम देखेंगे कैसे आपको करना है, हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5, ठीक है। तो इसमें आएगा बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो ये दो जो हैं वर्ब हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके बाद में जो है क्या यूज़ होगा, ठीक है। बिसाइड किसके लिए यूज़ होता है और बिसाइड्स किसके लिए यूज़ होता है। जो बिसाइड है, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ एडजेसेंट टू, ठीक है, के साथ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिसाइड्स की, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम या फिर इन एडिशन टू, के अलावा। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं, हिज ऑफिस इज डैश द बस स्टैंड, उसका ऑफिस बस स्टैंड के बगल में है,
तो उसका ऑफिस बस स्टैंड के अलावा थोड़ी ना है, बस स्टैंड के साइड पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बिसाइड, ठीक है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो डैश हिज चिल्ड्रन हिज वाइफ वाज आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, अब उसके बच्चों के, तो यहाँ पे आपका आएगा बिसाइड्स, ठीक है। तो पीछे शोर आ रहा था, मैंने कुछ देर वीडियो बंद रखी थी, ठीक है, तो पता नहीं मैंने क्या बोला था, याद भूल गया। डैश हिज चिल्ड्रन हिज वाइफ वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, तो उनके बच्चों के अलावा उसकी वाइफ भी सेरेमनी में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो बिसाइड और बिसाइड्स का भी आपको पता चल गया। अब कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जिनके पास फिक्स आपका टू आता ही आता है, ठीक है। तो ये सब आपकी वैसी प्रीपोजिशन है जो टू आता है इनके साथ, जैसे कि लुक फॉरवर्ड के बाद क्या आता है टू, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अवर्स टू, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एडिक्टेड टू, अवर्स टू, अकॉर्डिंग टू, विद अ व्यू टू, एलियन टू, एकिन टू, लिसन टू, डेट्रीमेंटल टू, एडजेसेंट टू, कंड्यूसिव टू, प्रीफेस टू, अडेप्ट वनसेल्फ टू, कंड्यूसिव टू, प्रीफेस टू, अडाप्ट वनसेल्फ टू, ये 2 बार हो गया, मिनेस टू, क्लिंग टू, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए आप। की टू सक्सेस, एनालॉगस टू, अलाइव टू, इनवाइट समवन टू, कन्फेक्शनेट टू, कन्फर्म टू, एडहेयर टू, आइडेंटिकल टू, हेयर टू थ्रोन, फेथफुल टू, इंजूरियस टू, प्रेफर टू, प्रेफरेबल एंड सब्सक्राइब टू। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट टेक्स टू आफ्टर दैम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे ये टू वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको नज़र मारिए और इनके ऊपर अभी हम कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आपको ये सारे पता होने चाहिए। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे MCQs, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने स्कोर बताने हैं आपके कितने आएंगे, ठीक है। सबसे पहला MCQ है आपका, ही वॉज सिटिंग डैश टू मी इन द क्लासरूम। अब मैंने बताया था कि जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ पे आपको दिखेगी अगर, तो ये बिसाइड भी प्रीपोजिशन है, बिसाइड्स भी और बाय भी, तो ये दोनों तीनों प्रीपोजिशन है और इनके बाद फिर से प्रीपोजिशन, तो फिर से प्रीपोजिशन थोड़ी ना आएगा, तो ये होगा आपका नेक्स्ट। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट, वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री डैश योर आइडियाज़। अब यहाँ पे आएगा इन, टू, फॉर, विद या बाय। तो हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आपके जो आइडिया से हम एग्री नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो एग्री होता है ना, एग्री के साथ 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक होता है टू, एक होता है आपका विद, ठीक है। तो टू आप किसी आइडिया के लिए या एक्शन के लिए बोल सकते हो, लेकिन विद होता है पर्सन के लिए। तो यहाँ पे आप आइडिया की बात कर रहे हो, तो आइडिया के क्या साथ क्या लगेगा आपका टू। वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री टू योर आइडियाज़, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन एंड ही इज़, क्या हो रहा है ये, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज़ डैश सस्पिशन। वो एक ऑनेस्ट मैन है लेकिन जो उसका कंडक्ट है वो डैश सस्पिशन है, शक के दायरे में आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से देखिए, ओवर, बिलो, अबव या फिर अगेंस्ट, जल्दी से आंसर बताइए। अब यहाँ पे जो आप फंसने वाले हो ये तो आप एलिमिनेट कर दोगे, बिलो भी अगेंस्ट भी, आप फंसने वाले हो अबव में और ओवर में। तो अब जैसे कि अगर हम इसको सेंटेंस को देखें तो वो क्या है, एक ऑनेस्ट मैन है और उसका जो व्यवहार है वो संदेह से परे है यानी कि पार है, कम नहीं है, पार है यानी कि अबव, ठीक है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आएगा, अबव सस्पिशन, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राधा एक्सेल्स डैश पेंटिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए, इसके ऑप्शन है फ्रॉम, टू, अबाउट या फिर इन। तो अगर हम बात करें एक्सेल क्या होता है, किसी चीज़ पे कोई निपुण होना, तो एक्सेल जो होता है ना इसका मतलब होता है अडेप्ट, ADEPT। तो अडेप्ट के साथ क्या लगता है आपका इन, ठीक है। अडेप्ट और अडेप्ट 2 अलग अलग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अडेप्ट के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, लेकिन जो अडेप्ट होता है, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में स्किलफुल होना, तो अडेप्ट के साथ इन लगता है, तो एक्सेल का मीनिंग भी यही होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा एक्सेल इन पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द किचन इज़ इन्फेस्टेड डैश एंड्स, तो ये रहे इसके ऑप्शन ऑफ, विद, बाय या फिर एट।
तो ये आपका क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है, तो इसके साथ आपका लगता है विद, ठीक है। तो कुछ ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन है, वो भी मैं आपकी कल की क्लास में लेके आऊँगी, जितने हो सकते हैं मेरे से करूँगी मैं ट्राई, ठीक है। लेकिन आपको भी खुद से भी पढ़ना है, ठीक है। इन्फेस्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स लगता है विद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैवंट बीन टू गंगोत्री डैश ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आती है आपको, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर, सिंस, टू या सिंस। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे और आप सीधा का सीधा लगाओगे सिंस, लेकिन आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर आपका लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आपका लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट। तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया आपको, ड्यूरेशन बताई है, पूरी एक टाइम ड्यूरेशन बताई है। तो अगर हम टाइम ड्यूरेशन बताते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, आपका लगता है फॉर, ठीक है। वी हैवंट बीन टू गंगोत्री फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, ये आपको पता होना चाहिए। ही इज़ अवर्स डैश एनी टाइप ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शंस टू, फॉर, एट या अबाउट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो अगर हम बात करें अवर्स की, तो अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक। क्या होता है, डिसलाइक। तो इसके साथ क्या लगता है आपका टू, ठीक है। तो अवर्स के साथ क्या लगेगा, टू। ही इज़ अवर्स टू एनी टाइप ऑफ ड्रग्स, वो किसी भी तरह के ड्रग्स को पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ही इज़ डिसेंडेंट डैश द मुगल रॉयलिटी। जल्दी से आंसर बताइए, ये रहे इसके ऑप्शंस, फॉर, ऑफ, इन या टू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज़ का रिलेशन बताया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई पेन है आपके पास, तो हम क्या बोलेंगे, दिस पेन इज़ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि राम, श्याम, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है ना। तो इसके बाद क्या आता है, ऑफ, जब हम किसी चीज़ का रिलेशन बता रहे हैं। ही इज़ डिसेंडेंट ऑफ, किसका डिसेंडेंट है वो, मुगल रॉयलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन माई फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई एग्रीड। तो यहाँ पे आप सही कर लेना, इसको क्या है, वॉन्ट्स, ONCE, ठीक है। जब मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि चलो मॉल में चलते हैं लंच करने के लिए, तो मैं मान गया। एट वॉन्ट्स, एट लार्ज, एट मोस्ट या एट ईज। तो ये भी फिक्स प्रोपोजिशन है, जल्दी से आप इसको बताइए। तो अगर आपको कोई ये सजेस्ट कर रहा है कि चलिए मॉल में चलते हैं लंच करने के लिए, तो आप एकदम क्या कर देते हो, आप एकदम मान जाते हो उनकी बात। अब एकदम मानने को क्या बोलते हैं, एट वंस। अब कुछ बच्चे एट ईज या एट वंस दोनों में कंफ्यूज होने वाले हैं, लेकिन एट ईज का मतलब होता है आप कंफर्टेबल हो रहे हो, क्या हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो। लेकिन एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली आप मान जाते हो। तो इसका सही आंसर होएगा एट वंस, ठीक है। नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश मुंबई डैश मार्च 15। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ये रहे इसके ऑप्शंस, फ्रॉम, ऑन, फ्रॉम, इन, टू, एट या एट इन। जल्द से देखिए, अगर हम कहीं से रिटर्न हो रहे हैं, कहीं से मतलब आ रहे हैं वापस, तो उसके लिए तो क्या लगता है, फ्रॉम। ये तो आपको पता चल गया, तो ये सीधे सीधे दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे ऑन या इन में कंफ्यूज होंगे, और बहुत से बच्चे यहाँ लगा देंगे इन, क्योंकि उनको लगेगा कि जो मार्च है ये मंथ के लिए आपको लग रहा है प्रीपोजिशन। लेकिन हमें यहाँ पे जो प्रीपोजिशन इन है वो नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ऑन, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं। और जो भी डेट वगैरह होती है उसके साथ क्या लगता है आपका, ऑन लगता है। और जो मंथ वगैरह होते हैं उनके साथ लगता है इन। तो ये आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ये ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही आंसर होगा आपका फ्रॉम। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मार्च 15, ठीक है, 15 मार्च, ये आपको ध्यान रखना है। Honesty and diligence are indispensable dash success. Options are for, to, from या with. तो अगर हम बात करें ऑनेस्टली एंड डिलीजेंस, तो ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ठीक है, ईमानदार। तो डिलीजेंस होता है कोई भी हार्ड वर्किंग जो पर्सन होता है। तो ऑनेस्टी एंड डिलीजेंस जो है, हार्ड वर्क और ईमानदारी जो है, ये किसके लिए डिस्पेंसिबल है। डिस्पेंसिबल मतलब इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल। तो किसके लिए, सक्सेस के लिए के क्या यूज़ होता है, फॉर। तो यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन आएगा आपका फॉर। नेक्स्ट, वी आर सिक डैश फॉर, वी आर सिक डैश ऑल दिस मैटर। हम इस सब मैटर से थक चुके हैं। सिक का मतलब क्या होता है, थक। तो जब हम बात करेंगे टायर्ड की, टायर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है आपकी ऑफ। तो सिक का मतलब भी टायर होता है, तो टायर के साथ भी क्या लगेगा आपका, ऑफ। सिक के साथ भी लगेगा ऑफ। वी आर सिक ऑफ ऑल दिस मैटर। तो यहाँ पे सिक, टू, फ्रॉम, इनटू ये मत लगा देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑफ। नेक्स्ट, आई वॉज एबल टू नो डैश साइट।
ये रहे इसके ऑप्शंस ऑन, एट, बाय या फिर नन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसके साथ लगेगा आपका बाय, ठीक है। ये सारे के सारे करो एलिमिनेट, तो मैं उसको जान सका बाय साइट देख के, ठीक है। तो मैनर की बात हो रही है यहाँ पे। ट्राई नॉट टू कॉम्प्रोमाइज डैश योर प्रिंसिपल, तो ये रहे इसके ऑप्शंस ऑन, इन, द या फिर देयर। तो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ क्या लगता है, जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। इन भी नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा, ऑन। तो ये बहुत ही ईजी हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ ऑन, ठीक है, ये फिक्स हो गया। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ रन डैश कंसिडरेबली, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अभी जो है क्या हो रही है, रन डैश कंसिडरेबली। यहाँ पे देखिए इन टू, ऑन टू, अप टू या फिर अप। जल्दी से आंसर बताइए। इन टू कहीं से आप जा रहे हो अंदर, तो ऑन टू किसी के ऊपर आप जंप कर रहे हो, अप टू तो कुछ भी नहीं होता, तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अप। नेक्स्ट, आई एम वरीड डैश द एग्ज़ाम, इन, अबाउट, ऑन या फिर ऑफ। क्या लगता है वरीड के साथ, मैं एग्ज़ाम के लिए क्या हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, चिंतित हूँ। तो अबाउट किसके बारे में बात हो रही है, एग्ज़ाम के बारे में बात हो रही है। इन भी नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, ऑफ भी नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, वरीड के साथ लगता है अबाउट। दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफ़ा, तो ये है थोड़ा सा ट्रिकी और ये है इम्पॉर्टेंट। जल्दी से इसके ऑप्शंस देखिए, अबाउट, ऑन, इन या फिर ऑफ। तो हमने किसके ऊपर डिसाइड कर लिया, ऑन। यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन, ठीक है। हमने ग्रे सोफ़ा के ऊपर डिसाइड कर लिया कि हम यही सोफ़ा लेंगे। नेक्स्ट, द टीचर गेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, तो टीचर ने कुछ होमवर्क सेट किया था जब लेसन ख़त्म हुआ। तो ये रहे इसके ऑप्शंस, अबाउट, इन, ऑफ या फिर एट। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी पर्टिकुलर टाइम की, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए डिनोट क्या करता है, एट, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द लेसन, ये इसका यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज इल डैश फीवर एंड कोल्ड, वो किससे ग्रस्त है, फीवर एंड कोल्ड से ग्रस्त है। इन, एट, ऑफ, इन तो किसी चीज में के लिए लगता है, एट पर्टिकुलर जगह के लिए, ऑफ होता का, विद होता के साथ। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे कि अगर हम बात करें सफ़र फ्रॉम, तो वो किससे बीमार है, किससे सफ़र कर रहा है वो, फीवर या कोल्ड से। तो इसका अगर हम सिनोनियम्स देखें तो ये होता है आपका इल विद, ठीक है, ये इसका होगा सिनोनियम। और इसकी जगह पे आपका लगेगा इल विद, ये होगा आपका फिक्स प्रोपोजिशन। सो द राइट आंसर वुड बी विद, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज रिलीव्ड डैश सम लगेज, तो उसको लगेज से छुटकारा मिला, ऑफ, फॉर, विद या एट। एट पर्टिकुलर प्लेस के लिए होगा, विद के साथ नहीं, फॉर के लिए नहीं। यहाँ पे इसका होगा ऑफ, रिलीव्ड के साथ लगता है हमेशा फिक्स ऑफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया आज के 20 MCQs, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि आज 20 इसलिए करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारा लेक्चर बड़ा हो जा रहा था और हमने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करे, तो इसी वजह से पहले बेसिक करा था ना। तो लेकिन बाद जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारे के सारे मैं कवर कर लूँगी, टॉप 100 जो बाकी बचे 80, ठीक है। तो जिसमें मोस्ट प्रोबेबल मैं फिक्स प्रीपोजिशन पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, इस पे ही ट्रेंड है आजकल, एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है। बाकी अगर आप जो है नए जुड़े हुए हैं तो आपको मैं बता दूँ, मैंने इस चैनल पर मॉक टेस्ट के वीडियोज़ भी लाए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और साथ के साथ आप प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आने की, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं सेम टाइम पे कल की क्लास में, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।